और इस समय की बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान की बड़ी धमकी। यूएस रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। रेड लाइन क्रॉस की तो कड़ा जवाब होगा, जंग का दायरा और बढ़ेगा। ये ईरान की तरफ से अब पलटवार किया गया है। अमेरिका रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। अमेरिका ने आज खार्ग के ऊपर हमला कर दिया है और उसके बाद ये प्रतिक्रिया ईरान। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आज रात अमेरिका अपने किन हथियारों बॉम्बर प्लेन से ईरान पर हमला करने वाला है, इसकी तस्वीर ट्रंप ने दिखा दी है। ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। जिस वजह से IRGC की परेशानी बढ़ गई है, यह है अमेरिका का B-2 बॉम्बर और F-35 फाइटर प्लेन। इस युद्ध में अब इन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल और तेज होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर यानी सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया है, यानी अब इस युद्ध में भी B-2 बॉम्बर की भी तबाही देखने को मिलेगी। दरअसल B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर 18 टन तक के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर घुसपैठ कर सकता है। इसमें बंकर बस्टर बम, जो जमीन के नीचे छिपे परमाणु या कमांड सेंटरों को बर्बाद कर सकता है। वहीं परमाणु बम, सटीक गाइडेड बम, क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल होता है। वहीं अमेरिका ने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की भी झलक दिखाई, जो रडार पर बहुत कम दिखता है और दुश्मन इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिससे ये दुश्मन के एयर डिफेंस को चीरकर अंदर घुस सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग करीब 1 महीने से जारी है और ऐसे में अमेरिका ने अब तक अपने हमले में बंकर बस्टर क्रूज मिसाइल MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब अमेरिका और खतरनाक हमले की तैयारी में है, जिसके बाद इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। AGM-183 हाइपरसोनिक एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन है। ये अमेरिका की एयरफोर्स की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। दूसरा है डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन। ये अमेरिकी आर्मी का ग्राउंड लॉन्चर हाइपरसोनिक सिस्टम है और इसकी रेंज 1700 से 3500 किलोमीटर की है। तीसरा है रैपिड ड्रैगन, अमेरिकी एयरफोर्स का एक और अनोखा और स्मार्ट सिस्टम, जो किसी भी सामान्य कार्गो प्लेन को अस्थायी मिसाइल लॉन्चर बना देता है। प्लेन से पैलेट गिराया जाता है, हवा में पैलेट खुलता है और मिसाइलें अपने टारगेट की ओर उड़ जाती हैं। यानी ईरान के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बना सकती है। अगली खबर का रुख करेंगे। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 4 घंटे वाली धमकी दी है, तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ट्रेन वाली तबाही से बचने के लिए अल्टीमेटम दिया है। इजरायल की तरफ से वार्निंग देते हुए ईरान के लोगों को ट्रेनों से दूर रहने के लिए कहा गया है। यानी अगर ईरानियों को अपनी जान बचानी है तो ईरान में ट्रेन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसे न करने की चेतावनी दी है। तो क्या इजरायल ईरान में ट्रेन वाली तबाही मचाएगा?